अतुल मिनोचा जी ने पूछा है टाटा कंज्यूमर, इस पर आपका नज़रिया क्या है? ये लेकर के बैठे हुए हैं और इनकी खरीद है 273 पर। शायद ये कहना चाह रहे थे कि कोविड के समय से लिया हुआ है। एक बार जोड़ना पड़ेगा उसमें क्या भाव था। प्री कोविड है टाटा इनका। टाटा कंज्यूमर। देखिए, नंबर्स लास्ट टाइम भी अच्छे थे और मैंने पहले भी कहा है कि मेनली ये टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो खासकर मैं एफएमसीजी पे मत जाइएगा, फिर मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने कल ही परसों देखा है एफएमसीजी कंपनीज में कुछ नहीं। जितने भी ये फूड वाली कंपनीज हैं, है ना, इसमें फूड बिवरेजेस, इसमें अगर एक अच्छी, मतलब इसमें अच्छी ग्रोथ दिखनी चाहिए, प्लस इनऑर्गेनिक भी ग्रोथ इसमें हो सकता है। कंपनी ने अपने इंटेंशन क्लियर किए हुए हैं। ओके, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, सेल्स मार्जिन सब अच्छे थे। ओवरऑल साल का भी रिजल्ट अच्छा लगा था। तो टाटा कंज्यूमर से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि ये रॉकेट निकल के चल के दे देगा, बट ये एक अच्छा कंसिस्टेंट कंपाउंडर जैसा स्टॉक बन सकता है अगर आप 3 साल 4 साल ऐसा व्यू लेके चलेंगे। तो रिजल्ट लास्ट क्वार्टर का तो अच्छा था, इस क्वार्टर में देखते हैं क्या होता है। जी। अब जो इन्होंने खरीदा था जहाँ पे प्री कोविड लेवल पे या कोविड के समय, हालांकि बॉटम तो उससे पहले उससे नीचे बना था, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी नीचे के भाव पे कोविड के संकट के समय खरीद लिया था और उसका फ़ायदा इन्हें आज अच्छी तरह से भरपूर मिल रहा है। लेकिन अब शायद ये इसलिए पूछ रहे होंगे क्योंकि कुछ समय से जा कर के ये अटक सा गया है और ये जैसे जैसे बाज़ार हमारा अटका है पिछले 2 सवा 2 साल से, ये भी अटका हुआ है। 2 साल से एक रेंज के अंदर निकालने के बाद क्या ये एक नए ब्रेकआउट के लिए, एक नए साइकिल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है? अगर वो तैयारी है तो फिर आगे कहाँ नज़र रखनी चाहिए? और चूँकि इनके सामने मतलब 273 की खरीद है, आज 1000 के ऊपर का भाव है, 1100 के आसपास का। क्या ये प्रॉफिट बुक करने का समय है या 2 साल ये जो तपस्या की है उसका फल अगले 3 साल में मिलने वाला है? ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं राजीव, ये कभी धोखा नहीं देंगे। हमारा पेशेंस अगर रहेगा तो ये सब धोखा नहीं देगा। आप इनके प्रोडक्ट को निकाल के देखिएगा, जितना भी संपन्न वगैरह सब रहेगा इनका प्रोडक्ट बास्केट में, फूड वाले आपके सारे देखिए, इनके जितने भी ब्रांड हैं, सॉस के हों चाहे वो आपका संपन्न हो, सब के सब आपके जाने माने ब्रांड। कहीं भी जाएगा कोई भी उठाएगा ही उठाएगा। तो अच्छा, ब्रांड पोजीशनिंग अच्छी है, इनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी हो रही है, अपना ऑफ कोर्स नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी ग्रो करना चाहते हैं। तो सब कुछ वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पोर्टफोलियो वाले स्टॉक में होने चाहिए, बट आपको वैल्यूएशन इसका महंगा लगेगा, दिखेगा, और वो फैक्ट है कि है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द ओनली पीस, बट मैं इसको पोर्टफोलियो स्टॉक के कैटेगरी में ही रखता हूँ। और लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपको ये 25% का साल का ग्रोथ देता रहेगा, बट इट कैन बी अ गुड कंसिस्टेंट कंपाउंडर इफ यू गॉट पेशेंस। तेजी से चले तो नहीं खरीदना चाहिए, मुझे लगता है 900 1200 इज अ जी। डिसेंट रेंज फॉर सम टाइम। नहीं, और लेकिन इसका फिर चार्ट उसके मुझे बाद आज की तारीख में इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ऊपर आपके सामने एक तरह से फ्लैट लाइन पड़ी हुई है, जहाँ पर मतलब समझिए ये 1200 1300 के आसपास, 1300 के आसपास, 1290 1300 के आसपास आपके पास एक सीधा सीधा टॉप दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और नीचे से आपके सामने एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन बन रही है जो काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह से काम कर रही है। अ, ये फाइनली जाके एक बड़े टाइम फ्रेम के वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दे सकता है। ये सब कंपनीज आपको अपसाइड ही देंगे राजीव जी, ये डाउनसाइड नहीं देंगे। आपने
कहाँ का डाउन से 750 के नीचे लेके बनाया आपने चीज? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस पैटर्न से ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट ले सकता है क्या, और क्या उसके टारगेट ब्रेकआउट ज्यादा बड़े हो सकते हैं? ब्रेकआउट लेगा। अगर आपको ब्रेकआउट पैटर्न बनाना है तो भी बना देते हैं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा नहीं है कोई इसमें। ये बन गया, आपको मैं बता देता हूँ लेवल, वो लेवल ले लीजिए और वो देखिए बहुत सुंदर काम कर जाएगा। एक आपको मिलेगा कौन सा महीना है भाई, लास्ट ईयर मई का एक हाई मिलेगा विच शुड बी अराउंड 1180। ओके, और एक हाई आपको मिलेगा दिस ईयर जनवरी। ओके, ये दो हायर हाई बने थे दिस ईयर जनवरी विच विल बी अराउंड 1220। ये जो आपके ट्रेंड लाइन बनेंगे ना, ये आपका सटीक बनेगा। इसके ऊपर इसको सस्टेन करना जरूरी है, सस्टेन नहीं कर जी, रहा है। मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी टाइम इसने बिताया था, एक नया एक टॉप बनाया था 2024 के मार्च में, और अभी रिसेंटली जो मई में बनाया, आप इन दोनों टॉप्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उससे नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ज़्यादा भरोसेमंद मान रहे हैं? हाँ, ये एक्चुअली ब्रेकआउट लग रहा था लेकिन फेक आउट हो गया। लेकिन इस बार अगर ये लाइन के ऊपर जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उस समय फिर निफ्टी इस लेवल पे रहेगी, फिर प्रॉपर मार्केट में बाइंग रहेगी। जी, ओके।